Okay. So let us discuss the problem if required. I said if required. तो उसमें क्या हो रहा है 2 into vapor density is equals to molecular formula of any gas. बस. So 2 multiplied by 73 का मीनिंग क्या हो गया 146. उसमें देखो कि किसका 146 मोलर मास आ रहा है, डायरेक्टली हो जाएगा. बस दो चीज है, या तो फिर पूरा प्रोसेस अप्लाई करो या फिर डायरेक्टली गिवन फॉर्मूला को कैलकुलेट करो किसका 146 आ रहा है. हो गया है ना. एनी अदर प्रॉब्लम? Will the test on this Sunday be? No, it will not be MCQ type, theory type. theory टाइप के लिए मैंने बोला था घर पर बैठ करके तुम लोग को लिखना है. ओके. Reva is saying can't hear you. Sir, can you please explain again because I was disconnected. Shravani, 2 multiplied by vapor density is equals to molecular formula. So given vapor density is 73, so molar mass become 146. अब गिवन 4 ऑप्शन में देखो कि किसका 146 के बराबर आ रहा है, या तो फिर पूरा प्रोसेस को कैलकुलेट करो. परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, मोल आया, जो स्मॉलेस्ट मोल आया उसको डिवाइड किया, अगर फ्रैक्शन में है तो उसको मल्टीप्लाई किया सुटेबल नंबर सो दैट बिकम रियल नंबर. ओके. Vedang is saying sir problem number 17. Okay, problem number 17, definitely problem number 17. Sorry, somehow it was disconnected. Problem number 17. If 10 raised to power 21 molecules are removed from 200 milligram of CO2, then number of CO2 left are. Okay. So 10 raised to power, let us solve the problem. And what is that actually? 10 raised to power 21 molecules are removed. What does it mean? What will be the moles? 10 raised to power 21 divided by Avogadro number. You will get number of moles. This is first one. Second one, total number of 1 minute. सी दोनों को एक साथ रखते हैं. टोटल नंबर ऑफ 200 मिलीग्राम. इनिशियली कितना था 200, नॉट ग्राम, मिलीग्राम. मिलीग्राम का मीनिंग क्या हो गया 200 मल्टीप्लाइड बाय
10 raised to power minus 3 gram. So calculate number of moles. 200 into 10 raised to power minus 3. So this is molar mass of CO2 is 44. हो गया. Remaining moles कितना रह जाएगा? Remaining moles will be, इस पर बेस्ड मैं और भी प्रॉब्लम दूंगा, ऐसे बीच बीच में मैं देता रहूंगा. तो दिस बिकम 200 पावर 3 है, ये ले 0.2 अपॉन 44 माइनस ये 10 रेज टू पावर 23 21 कैंसल आउट हो गया. 1 अपॉन 6.02 कितना ले लिया? हो गया. दिस इज 0.2 बाई 44 माइनस दिस इज मोल. मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाई, देखो, मोल्स इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाई अवोगाड्रो नंबर. सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाई अवोगाड्रो नंबर. हो गया. 0.2 अपॉन 44 माइनस अवोगाड्रो नंबर. ठीक. वेदांग, वेदांग ने पूछा था ये. एनी अदर प्रॉब्लम प्लीज? एनी अदर प्रॉब्लम प्लीज? यस. ठीक है. एनी अदर प्रॉब्लम प्लीज? नो. इसका मतलब सबने सॉल्व किया है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं. एक बार मैं सभी के पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर दूं. मैंने बोला पहले ही कि पेरेंट्स आर मोर स्ट्रिक्ट देन द टीचर्स. रेवा इज सेइंग 11, प्रॉब्लम नंबर 11. नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 55 इतना ग्राम ऑफ Fe. सिंपल. प्रॉब्लम नंबर 11, फर्स्ट फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स. तो 558.5 डिवाइडेड बाई 55. लो मैं कर देता. ओ सॉरी यार, मैंने बोर्ड को ही डिस्कनेक्ट कर दिया. कोई प्रॉब्लम ना. तो देखो, मोल्स ऑफ Fe कितना हो जाएगा? 558.5 डिवाइडेड बाई मोलर मास इसका कितना होता है? 56. आई थिंक मोलर मास उन्होंने 55 करके दिया था क्या? तो जो भी दिया हो, मोल्स multiplied by Avogadro number will be number of atoms directly. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आता, मॉलिक्यूल्स अब नहीं है, इसलिए क्या आएगा? एटम्स आएगा. ऐसा. ठीक. कोई प्रॉब्लम टिल नाउ? बोला. यस, वॉट एवर इट इज. प्रॉब्लम नंबर 15. Someone is saying problem number 15. Problem number 15. Okay. Problem number 15. 1 minute, please. Yes, where I have sent all these. Problem number 15, please.
बोला द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट M is 53 in its oxide. Molecular formula is M2O3. Okay. Then it is saying its atomic mass is, this is 53. अब देखो प्लीज, मास परसेंटेज तुमको निकालना है M का। तुमको M का जल्दी नहीं समझ में आएगा, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा वेरिएबल फॉर्म में है। बट ऑक्सीजन का जल्दी समझ में आ जाएगा। कितना हो जाएगा? मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल मास। M का X ले लिया एंड 48 मल्टीप्लाइड बाय 100। वैसे ही X का ले ले, 2x डिवाइडेड बाय 2x प्लस 48 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल्स टू 53। बस एक अननोन क्वांटिटी, वो आएगा x इक्वल्स टू कुछ तो 24 25 या 20s में करके आता है, मुझे जहां तक याद है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शायद मैंने पहले भी डिस्कस किया है। सो इट इज 27। एनी अदर प्रॉब्लम प्लीज? एनी अदर प्रॉब्लम प्लीज? Any other problem which I have to discuss? Which I have to discuss, please? डिस्कस करना है क्या? Any other? Yes, 22. Yes, Pranav and Shravani. Problem number 22. Problem number 22 is 7.5 gram of gas. 7.5 gram of any gas occupying 5.8 liter at STP. ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। भाई कुछ मत करो। मोल इक्वल्स टू 7.5 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ गैस। दूसरा मोल इक्वल्स टू 5.8 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। हो गया। बोल श्रावणी, सिंपल सा प्रॉब्लम। So this M will be 7.5 22.4 divided by 58। देखो अगर ये 5.6 होता तो ये 4 आता, 4 मल्टीप्लाइड बाय 7.5 इज 30। तो 30 के अराउंड किसका है? बस 30 के अराउंड किसका है उसको देखो। 30 के अराउंड आई थिंक CO का आएगा। ओके, एनी अदर प्रॉब्लम प्रणव? एनी अदर प्रॉब्लम needed to be discussed? ओके, तो सब लोगों ने सॉल्व किया है। वेरी गुड। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सब लोगों ने किया है। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं तुम लोग को, इतना कोई हेडेक नहीं लेगा, स्पेशली फॉर न्यूमेरिकल। एंड नोबडी इज गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस न्यूमेरिकल्स इन द क्लास। बहुत ही छोटे छोटे प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये सब वो सब इसके लिए। रितायन, इज देयर एनी प्रॉब्लम?
No, sir. Ripchandran, is there any problem till now? No, sir. No, sir. 9. ठीक है, तो लेट अस डिस्कस द एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट। एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट में हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। चलो आ जाओ। सॉरी, नॉट रेड पेन। तो दिस इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक, तो स्पेशली इन एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्पेशली इन एटॉमिक स्ट्रक्चर तुम लोग को देखो, मैं एक चीज दिखाता अभी जस्ट। तुम लोग इसके पहले मैं जो बोलता था वो देखो, देखो ये he is one of the brilliant student, definitely he will crack NEET this year itself। अभी देखो एक पेपर हुआ था किसका, दिस पेपर इज मणिपाल, मणिपाल का। हाउ मेनी मार्क्स ही इज गेटिंग 172, ठीक है ना। अभी जस्ट 3-4 दिन पहले हुआ है, 3-4 दिन पहले नहीं, दैट इज फोर्थ, फोर्थ को रिजल्ट आया है। एंड व्हाट ही इज राइटिंग, सर 2 अगस्त को मणिपाल का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, ठीक, प्रोविजनल रिजल्ट आ गया है। तो व्हाट आई एम सेइंग कि वेरी गुड वरुण, कीप इट अप, नीट, नीट के लिए भी। एंड व्हाट ही इज सेइंग, प्लीज रीड दिस वन, दिस स्टेटमेंट। थैंक यू सर, ये वाला ब्लू में मैं करता हूं। क्या लिखा है, पढ़ा क्या सब लोगों ने? यस और Yes, नो? sir. क्या लिखा है? अभी जो क्रैश कोर्स लिया ना, क्रैश कोर्स, अभी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12th क्लास क्रैश कोर्स हम लोग लेते हैं। 12th क्लास का बोर्ड खत्म हो जाता है, उसके बाद 1 महीने का जो टाइम बचता है उसमें क्रैश कोर्स वी आर टेकिंग। सी द स्टेटमेंट। सर केमिस्ट्री में तो ऑनलाइन लेक्चर में से डायरेक्ट 10 to 12 क्वेश्चन था, ये ऑनलाइन 1 महीने का बता रहा हूं। और बाकी 1 महीने के बाद जो होगा, मतलब थ्रू आउट ईयर होगा, दैट इज डिफरेंट वन। No, he is not talking about the board. Yes, he is talking about Manipal exam, that is like NEET, ठीक है ना। मणिपाल तुमको क्या है, जस्ट लाइक तुम्हारे एग्जाम्स होंगे, एग्जाम होने के बाद वो मेडिकल कॉलेज अलॉट करेंगे, उसके उसका टेस्ट वो लोग लेते हैं, उसका। मनोपाल नहीं, मणि मणि मणिपाल, ओके। उसमें बोला है कि उसमें सर, यस इट इज सिमिलर टू नीट, यस इट इज सिमिलर टू नीट, सिमिलर टू नीट, ठीक है ना। उसमें बोल रहा है कि वो सर 10 to 12 क्वेश्चंस डायरेक्टली आए हुए थे जो हमने इधर कराया हुआ है। तो तुम लोग भी करो, इसीलिए मैं बोलता हूँ मेरे नोट्स को बार बार पढ़ो, इसके बाहर से नहीं आएगा। चलो आ जाओ भाई। तो हम लोग देख रहे थे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ओके। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स क्या था, जंप फ्रॉम लोअर शेल टू different higher shells, then it will jump
again back to lower cell. During this process it will radiate energy. मैंने देखा था फर्स्ट क्या, लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में क्या था कि इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर शेल में हो, वॉट एवर इज द हायर शेल, ऐसा अप टू इन्फिनाइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनाइट, कहीं से भी जंप करे, कहां पर आकर के गिरे, it will always jump back to, this is given in your textbook। ऐसा नहीं कि मैं कुछ एक्स्ट्रा करा रहा हूं। तो this is given in textbook। तो this is Lyman series where value of n is fixed 1, value of n2 will be maybe 2, maybe 3, maybe 4, maybe 5, maybe 6 up to infinite। So you will get lambda belonging to Lyman series is Rydberg constant RH z square 1 upon n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। दिस इज गिवन इन टेक्स्ट बुक। और जो भी वेवलेंथ एनर्जी निकल करके जाएगा डेट विल करेस्पॉन्ड्स टू अल्ट्रा वायलेट रेज रेंज में होकर के जाएगा। ओके, अल्ट्रा वायलेट रेज रेंज में होकर के जाएगा। एनी प्रॉब्लम प्लीज टिल नाउ? बोल अनन्या। No problem. So let us move to next series. Next series is please, कुछ नहीं, इंटरेस्टिंग वन। लाइमन सीरीज के बाद क्या है? बामर सीरीज है, एल साइलेंट। बामर सीरीज, बामर सीरीज में क्या हो रहा है? देखो इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो बट इट विल जंप टू सेकंड सेल। ये देखो, अब इसका मतलब ये नहीं है कि सेकंड सेल में आकर के बैठ जाएगा, नो। पहले जंप किया कहां से? सपोज 7 से 2, फिर से 2 से 1 पे जाएगा, ऐसा। बट फर्स्ट जंप इज फ्रॉम एनी हायर सेल टू सेकंड सेल। तो वेन एवर ट्रांजिशन इसको, इसी को मैं बोलता हूं, मतलब जो भी जंप करा है, लोअर टू हायर है, हायर टू लोअर, तो इन दिस ट्रांजिशन n1 इज ऑलवेज 2, n2 क्या हो सकता था? 3 से जंप टू, 4 से जंप टू, 5 से जंप टू, 6 से जंप टू, ऐसा। ओके, again what will be the formula of this one? Whatever is the wavelength you can calculate is and especially n1 is always 2। तो जब भी तुमको बामर सीरीज बोल दे तो एक n1 is already known, that is n का वैल्यू 2। तो you can write 2 का स्क्वायर 4 is this one, and ये हमेशा किस में जाएगा? बोलो। This will be in visible range। What is visible range? Anyone? वो तुमको ये कलर दिखाई देगा अब, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड सेक्टर में।
यस यस। ठीक, तो लिखते जाओ, लिखो। इसमें भी मैं लिख सकता था क्या, व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम एनी हायर शेल but हायर शेल, हायर शेल टू मुझे लिखना चाहिए था। हायर टू सेकंड शेल, then there energy wavelength wavelength corresponds to Balmer series. Okay, corresponds to Balmer series. तो तुमको डिफरेंट डिफरेंट के कलर्स दिखाई देंगे। जितना हायर शेल से जंप करेगा उतना वायलेट की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, ऐसा। सपोज 10 से 1, 10 से 2 पे जंप करे, हो सकता है वायलेट दिखाई दे। हो सकता है 3 से 2 पे जंप करे, हो सकता है रेड दिखाई दे, ऐसा। ओके, तो कलर नहीं दिखाई देगा, फाइन लाइंस दिखाई देंगे। हाँ, फाइन लाइंस। वाई फाइन लाइंस? बिकॉज वन जंप विल करेस्पॉन्ड्स टू वन लाइन। ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम प्लीज? तावड़े, प्रॉब्लम आएगा? यस, यू कैन राइट कि वेवलेंथ का जो रेंज है 400 टू 700 नैनोमीटर, या फिर 4000 टू 7000 एंगस्ट्रॉम, ऐसा। 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम हो गया। ओके, मैं ऐसे तुम लोग को बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिखा सकता हूँ क्वेश्चंस में। लास्ट ईयर लास्ट ईयर जो स्टूडेंट रही मृणमयी नेर्लीकर, उसका भी स्टेटमेंट यही था कि सर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम योर नोटबुक इन नीट। ओके, सो लेट अस हैव लाइमन, बामर, पाश्चन। लाइमन, बामर, थर्ड वन इज पाश्चन सीरीज, प्लीज। अब तो हम लोग फास्ट लिख सकते हैं, फर्स्ट में नहीं, सेकंड में नहीं, अब कहां पे जंप करेगा? विल ऑलवेज जंप टू थर्ड वन। हो गया। Whenever electrons are jumping from higher shell to lower shell, this is infinite से jump। मैंने प्रूव करके दिया था, cells are present but they are vacant। ओके, तो लाइमन, बामर, पाश्चन, इसमें n1 का वैल्यू विल बी 3, n2 का वैल्यू क्या होगा? हायर सेल 4, 5, 6, 7, 8 अप टू इनफाइनाइट। ओके, अप टू इनफाइनाइट।
So this is 1 upon lambda rz का स्क्वायर n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर, n1 is always 3, so this lambda will be 1/9 हो गया। और इसमें किस में रेंज में आएगा? अल्ट्रावायलेट हो गया, विजिबल हो गया, देन आता है मेरे पास इंफ्रारेड रेंज। कभी इंफ्रारेड रेंज देखा क्या रियल लाइफ में? इंफ्रारेड रेंज प्लीज, इंफ्रारेड रेंज रियल लाइफ, इंफ्रारेड रियल लाइफ। रेवा, रेवती, दर्शन इज सेइंग नो, श्रावणी, मृणाल, एवरीवन इज सेइंग नो, बट हम लोगों ने खूब देखा है, खूब देखा है, वो अलग बात है, पता नहीं है। स्वराली देख, आर्या, आर्या क्यूब, कभी क्या कर, कभी प्रेस ले ले आयरन, आयरन को रूम में वैसे ही छोड़ के चला जा ऑन करके, हाँ, आधे घंटे के बाद वापस आ, तुम्हें रूम क्या लगेगा? रूम हीट लगेगा ना? रूम में इंटर करते ही क्या लगेगा? हॉट लगेगा, नहीं लगेगा? किसी को लग रहा है क्या कि प्रेस को ऑन करके जाऊंगा तो और कूल हो जाएगा रूम? हीट हो जाएगा ना? तो तू जैसे ही अपना गेट खोल रहा है एंड यू आर फीलिंग सम हीट just because of infrared rays heat produced from the iron, प्रेस से जो भी निकल करके जा रहा है। ओके, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, someone is saying it is used in communication, definitely, क्योंकि उस रेज का तुम फ्रीक्वेंसी दो, तो इसीलिए इंफ्रारेड रेज के जो जो कम्युनिकेशन होते हैं वो बहुत दूर के नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लूटूथ है ना, उसका रेंज बहुत ज्यादा नहीं होता है, हाँ या ना? Last slide for a second. Anushka is saying, yes, wireless mouse. Last slide. हाँ, रिटायन इज सेइंग कि इस टॉपिक पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे? लिखो तो पहले, पहले लिख लो बेटा, लिख लो, लिख लो, लिख लो, मैं सब बताता। Shall I move to next one? इसमें भी ऐसे ही लिखूंगा। कभी आता है कि डिस्क्राइब पास्ट सीरीज, तो पूरा स्टार्ट से करो कि whenever energy is provided to hydrogen atoms, then electron jumps from higher cell to lower cell, sorry, lower cell to higher cell, and it definitely electron will not reside in the higher cell if lower cells are vacant. Then electron again jump back to lower cell. During this process a lot of energy is released that corresponds to certain wavelengths, and these wavelengths are in the range of, suppose किसका पूछ ले, लाइमन का, तो यूवी रेज के रेंज में रहेंगे। बामर का पूछ लिया तो विजिबल रेंज में रहेंगे, जो मुझे दिखाई देगा। पास अब देखो, फ्रेश सॉरी प्रेस से जो रेज निकल रहा है वो तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या? प्रेस से जो रेज निकलेगा वो दिखाई देगा क्या? नहीं, वो नहीं दिखाई देगा, वो दिखाई नहीं देगा। जब तक विजिबल रेंज में रहेगा तब तक दिखाई देगा। ओके,
जब तक वो विजिबल रेंज में रहेगा तब तक दिखाई देगा, उसके बाद नहीं दिखाई देंगे। तो ऐसा है। तो ये सब पूरा कॉमन लिखना, n1 का वैल्यू क्या होगा, n2 का वैल्यू क्या होगा, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ दिस वन। Shall I move to next one, please? Yes. चलो, अब मैं एक साथ सबको डिस्क्राइब कर देता। ओके, बार बार वही चीज लिखना है, बार बार मुझे वही चीज लिखना है। तो कहीं से भी जंप कर रहा है, कहीं से भी जंप कर रहा है, कहां पे आ रहा है, इज लाइमन सीरीज। प्लीज नोट डाउन, कहीं से भी जंप करे बट सेकंड सेल में आकर के गिरे। सो दिस इज नथिंग बट बाल्मर सीरीज। कहीं से भी जंप करे, जंप्स टू so this is Paschen। पास्चन सीरीज यहां तक मैंने लिखवा करके दिया है, उसके आगे के सारे लाइंस विल बी सेम, वैल्यू ऑफ n1 and n2 will be changed only। yes, Lyman Balmer Paschen bracket series after that कहीं से भी जंप करे बट वो 5 में आकर के गिरे। देखो ब्रैकेट के बाद क्या लिखवाया था मैंने, बोलो सभी लोग। फंड सीरीज। Sir, what about gamma rays and X rays? They are not releasing from this one. Okay? उनका थोड़ा सा और हायर एनर्जी होता है। तो लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फंड सीरीज मेरे टेक्स्ट बुक वगैरह में सिर्फ इतना ही देता है, बट एडिशनल इंफॉर्मेशन तुझे किसी को परेशान करना है, किसी अपने बैचमेट को ज्यादा दूसरी कोचिंग का है और बोल रहा है तो ऐसा। क्योंकि लोग यही नहीं करते हैं, तो हम फ्रीक सीरीज की तो बात ही अलग है। प्लीज राइट डाउन फास्ट, नोट डाउन फास्ट। ये तो अच्छा लगेगा बनाते वक्त। तो बामर सीरीज में पता चला खूब हाई से जंप कर रहा है तो वायलेट लाइन निकल रहा है, सपोज 3 से 2 पे जंप कर रहा है रेड निकल रहा है, ऐसा टाइप का आएगा तुमको।
हो गया डन। यस। हाँ मैं बोल ही नहीं रहा था आदित्य, सब लोग नोट कर रहे थे। ऑलरेडी डन। हाँ अरे मैं बोल ही नहीं रहा था प्रणव, सब लोग नोट कर रहे थे ना। हो गया। सो लेट अस मूव टू ऐसा। मैं फिर से एक टेबल टाइप का बना देता। फर्स्ट लाइमन सीरीज n1 का वैल्यू और n2 का वैल्यू वैल्यू ऑफ n2 और ये किस रेंज में आ रहा है। ठीक, मैं उसको लेता लाइमन 1, इसका वैल्यू 2 हो सकता था, 3 4 अप टू इनफाइनाइट, एंड दिस इज कमिंग इन यूवी रेज रेंज में आ रहा है, अल्ट्रा वायलेट रेज। लाइमन के बाद क्या है, बामर सीरीज n1 is 2 up to 3 4 5 6 7 up to infinite, visible range। सब लोगों ने देख करके बोला 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम। लाइमन बामर पास्चन ओके, तो ये आया किसमें, इंफ्रा रेड रेंज। लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट now 4 5 6 7 up to infinite, this is near infra, मतलब थोड़ा सा उससे कम रहेगा ऐसा। ब्रैकेट के बाद फंड सीरीज 5 6 7 8 up to infinite, this is far infra। हमफरी जरूरत नहीं है, बट फार इंफ्रारेड रेंज। का इस प्रॉब्लम, फार इंफ्रा मतलब थोड़ा सा उसका जो भी रेंज होगा उससे थोड़ा सा और उसका वेवलेंथ ज्यादा हो गया है, ये हो गया। कहा नेमिंग एट 6 ओनली। अच्छा
तो उसके बाद सभी के सभी इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड रेंज में रख देंगे। ओके, बोलो 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 और बोलो, किसी का कोई डाउट प्लीज। एवरीवन नोटेड प्लीज। यस, नोटेड नोटेड प्लीज। अदिति, हैव यू नोटेड प्लीज। चलो भाई, अब देखो, हम लोग बोल रहे थे ना कि इस पर प्रॉब्लम कैसे आएगा। तो सिंपल टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम, सिंपल टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम, नोटबुक, टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक में गिवन है, ऐसा कुछ नहीं कि मैं बहुत ज्यादा अलग से करा रहा हूँ। फाइंड आउट वेवलेंथ प्रोड्यूस्ड when jumps from 4 to 2 in Balmer सीरीज। अब देखो, तुमको एक मैं बता दूं, 3 से 1 होगा तो इसको क्या बोलेगा? फर्स्ट लाइन ऑफ बामर। ओके, और सॉरी, 4 से 2 में जंप किया तो 4 से 2 सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। 5 से 3 2 पे जंप किया तो थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। ठीक, तो कभी इंस्टेड ऑफ सेइंग 4 to 2 तुमसे बोलता सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, तो क्या करते? ऐसा आर के टर्म्स में निकाल करके दो। मैंने बोला ही नहीं किसका है, हाइड्रोजन का या कौन सा एटम। इफ नथिंग इज सेइंग देन ऑलवेज टेक हाइड्रोजन। ओके, so this 1 upon lambda equals to r into z का स्क्वायर। तो दिस बिकम 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, बिकम 3/16। तो लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 16r/3। बस 16r/3। ओके सर, प्लीज लोड द लास्ट स्लाइड। यस, लास्ट स्लाइड। नोटेड वन, डन। यस,
सपोज प्रॉब्लम्स पूछ रहे थे कैसे बनेगा रितायन। यस, नो 16 1/λ ना, सॉरी सॉरी, सही है, आर नीचे रहेगा, जेड का वैल्यू इज 1। सपोज मैं बोल दूं, तुमसे बोल दूं हाईएस्ट एनर्जी कहां से निकलेगा लाइमन सीरीज में, प्रॉब्लम लिखो, एंड दिस इज इन नीट, मेरे पास आया, दिस प्रॉब्लम इज आस्क्ड इन नीट। फाइंड आउट हाईएस्ट एनर्जी रिलीज्ड। तो उन्होंने क्या दिया था, वेवलेंथ का रेशियो पूछा था, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ एंड हाईएस्ट वेवलेंथ। थोड़ा सा मैं उसको चेंज कर रहा हूँ, प्रॉब्लम को सिंपल बना रहा हूँ। इन लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज का मतलब क्या हो गया, कहीं से भी जंप करे अप टू इन्फिनिट बट आएगा 1 पर। यस, अब देख, सेकंड से जंप करेगा तब ज्यादा एनर्जी निकलेगा, या थर्ड से जंप करेगा तब, या फोर्थ से, या इन्फिनिट से, बोलो। एनर्जी विल बी रिलीज्ड मोर व्हेन इट विल जंप फ्रॉम इन्फिनिट, जितना दूर से जंप करेगा। तो हो गया ना। हाईएस्ट एनर्जी विल बी इनफाइनाइट से 1 ट्रांजिशन, बस रख दो 1/λ आर जेड का स्क्वायर 1/1 माइनस 1/∞ का स्क्वायर, बस हो गया। ये क्या है, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, एनर्जी क्या हो जाएगा, hc/λ, हो गया। तो मेरे पास हाईएस्ट वेवलेंथ, लोएस्ट वेवलेंथ लाइमन का आया हुआ है, बामर का आया हुआ है, एनर्जी का रेशियो पूछा है, वेवलेंथ का रेशियो पूछा है, लाइक दिस वन रिटायन। रितायन, Yes, sir. गेटिंग माय पॉइंट कि हाउ क्वेश्चंस Yes, आर sir. आस्क्ड, बहुत सारे Yes, sir. क्वेश्चन बनने लग गए। हो गया। तो इस पर बेस्ड प्रॉब्लम बहुत सारे बन सकते थे भाई, इस पर प्रॉब्लम बहुत सारे बन सकते थे। लोएस्ट एनर्जी विल बी 2 to 1, बट एनर्जी लोएस्ट होगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, हाईएस्ट, डिवाइडेड बाई में है ना। यस, ये लो, सब लोग बोल रहे हैं और भी सर प्रैक्टिस के लिए दे दीजिए, ये ले। फाइंड आउट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ,
भाई न्यूमेरिकल से मुझे लगता है लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा है क्या? नहीं, प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, वेरी गुड। तुम लोगों ने मुझे अगर ऐसे ही 2 साल तक अपने लेवल को उठा लिया तो फिर हमारा काम बन जाएगा नीट का। नीट, आईआईटी, आईसर, केवीपीआई। वेवलेंथ प्रोड्यूस्ड इन बाल्मर सीरीज। मैं फिर से बता रहा, जिसको आता है वो ट्राई कर सकता है, या तो फिर सब लोग मुझको देखो। दिस इज इनफाइनाइट का, कहीं से भी जंप करे। बट इन बाल्मर सीरीज डेफिनेटली इट विल जंप फ्रॉम 3 to 2, 4 to 2, कहीं से भी जंप करे, बट विल लैंड टू n का वैल्यू 2। तो मैं लिख सकता था इन बाल्मर सीरीज n1 is 2 always। हो गया ना? क्या लिखा? एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है? hc/λ। उन्होंने लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, एनर्जी क्या होगा? E इंक्रीज, सॉरी, लेमडा इंक्रीज, एनर्जी डिक्रीज। अगर ये लॉन्गेस्ट होगा, एनर्जी क्या होगा? एनर्जी विल बी स्मॉलेस्ट। हो गया। एनर्जी स्मॉलेस्ट कहाँ है? जब तू सेकेंड, थर्ड फ्लोर से सेकेंड फ्लोर पे जंप कर, 20 फ्लोर से सेकेंड फ्लोर पे जंप करेगा तो ज्यादा एनर्जी विल बी रिलीज्ड। ओके, सो lambda longest equals to r z का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर फिक्स्ड, 3 का स्क्वायर, बस। दिस इज r, z का वैल्यू 1, 1/4 minus 1/9, सो दिस बिकम 4 हो गया इस साइड, 9 हो गया उस साइड, तो दिस बिकम 5/36। 5/36। 5/36 के बाद lambda longest become ऐसा। ओके, पूर्ण जाला का। सर, कैन यू एक्सप्लेन अगेन? यस, देखो, जहां पर एनर्जी विल बी हाईएस्ट, लेमडा विल बी लोएस्ट, अपॉन में है। इफ एनर्जी इज हाईएस्ट, लेमडा विल बी लोएस्ट। इफ एनर्जी इज लोएस्ट,
एनर्जी इज हाईएस्ट, उल्टा एनर्जी इज लोएस्ट, लेमडा विल बी हाईएस्ट। तो मुझे यही देखना था एनर्जी कहाँ पे लोएस्ट है, स्मॉलेस्ट या लोएस्ट, जब वो कहाँ से कहाँ जंप करे, 3 से 2 पे। जितना पास से जंप करेगा उतना कम एनर्जी, उसी के करेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकाल दिया। ई लोएस्ट के करेस्पॉन्डिंग हो गया लेमडा लॉन्गेस्ट, एंड विल जंप फ्रॉम 3 to 2, 3 to 2। तो तुम चाहे ऐसा लिख सकता था, n इक्वल्स टू 3 से n इक्वल्स टू 2 पे जंप करेगा तब होगा। ओके, अभी भी बोल दो भाई सी। हो सकता है मुझे अभी टफ जाएगा, बाय द वे सपोज टफ जा रहा है, तो ये तुमको 12th क्लास के फिजिक्स में भी है। उस टाइम पे तुमको तो बहुत ही सिंपल जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे तुम सेकंड टाइम करेगा। डेफिनेटली मैं तुमको गारंटी देता हूं तुम्हारे फ्रेंड्स उस टाइम पे फर्स्ट टाइम पढ़ते रहेंगे। इसको हम लोग रिवाइज करेंगे अभी और भी। एनी प्रॉब्लम प्लीज? सो राइट डाउन प्रॉब्लम फॉर होमवर्क। यस तावड़े प्लीज, प्लीज टेल मी, यू हैव रेज योर हैंड। हाँ, दर्शन इज सेइंग कि सर एनर्जी विल बी फ्रॉम 2 to 1 और फ्रॉम 2 to 1 to, नो दैट इज लाइमन सीरीज, मैंने बामर सीरीज बोला था। कैन यू सी 8th स्लाइड? मैंने कौन सा सीरीज बोला था? बामर सीरीज। मैंने बाल्मर सीरीज बोला था। बाल्मर सीरीज का मतलब दैट मस्ट बी एन का वैल्यू 2। हाँ, लाइमन सीरीज में 2 to 1 होगा। लाइमन सीरीज में 2 to 1, बाल्मर सीरीज 3 to 2, पास्टन सीरीज 4 to 3, ऐसा। ओके, सो 1 to 1 जंप करने का मतलब ही नहीं है, 1 to 1 जंप करने का मतलब ही नहीं है। ठीक है ना? चलो सभी लोग लेमडा मिनिमम, लेमडा मैक्सिमम का रेशो निकाल करके लाना। फॉर लाइमन सीरीज, ये कर लिया तो मेरा सारा चीज ही क्लियर हो गया। ठीक, प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 2, if lambda is x, when jumps from 3 to 1। ठीक, then what will be the wavelength when jumps from 3 से 2? बस x के टर्म्स में, in terms of x। स्लाइटली मैं बोल दूं थोड़ा सा बस,
पेशेंस के साथ सॉल्व करना है और प्रॉब्लम हो जाएगा। तुम क्या करना, 1/λ 3 से 1 लिखना आर के टर्म्स में, 3 से 2 लिखना लेमडा आर के टर्म्स में, आर का वैल्यू ले जा करके पुट कर देना, बस हो गया। एक जगह का निकाल करके आर का वैल्यू पुट कर देना, खत्म। लाइमन सीरीज में लेमडा मिनिमम कब होगा, व्हेन जंप्स फ्रॉम 2 टू इनफाइनाइट टू 1। लेमडा मैक्स मतलब एनर्जी मिनिमम व्हेन जंप्स फ्रॉम 2 टू 1। बस दोनों का लेमडा निकाल के रख दो, आर आर वगैरह कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिंपल प्रॉब्लम्स, सिंपल प्रॉब्लम्स, सिंपल प्रॉब्लम्स। बोर्ड्स के टेक्स्ट बुक के पीछे भी हम लोग के पास दिए हुए हैं, बट ऐसा नहीं दिया है, बट दिया हुआ है। ऐसा नहीं दिया है, बट दिया हुआ है। ओके। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं। आज का लेक्चर हम लोग यहीं